हेलो दोस्तों, मैं भविष्य महानंद। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। ये कहानी हमारे साथ शेयर किए हैं कमल साहू, तो पहले उन्हें धन्यवाद। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को पूरी तरह जानते हैं। ये कहानी 2020 की कोरोना समय की है, जब मेरे एक अंकल बाइक एक्सीडेंट हो गए थे। तो उन्हें रायपुर की एक अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में रखे थे। तभी मैं और मेरे अंकल के दो बेटे अश्विन और शेखर, उन तीनों वहाँ थे। उनका कंडीशन पूरा सीरियस था। दोस्तों, रायपुर शहर में हम लोग नया थे, फिर कोरोना समय भी था, तो कोई भी क्वार्टर रेंट में देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद अस्पताल के करीब 2 किलोमीटर के आसपास एक रूम मिला, जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था। उसके पीछे अस्पताल की मरचूरी था। तो वो रूम में कोई भी रहने के लिए नहीं चाहते थे, पर हम लोग सब लड़के थे और नया थे, तो हम लोग को रूम भी नहीं मिल रहा था। तो हम लोग वहाँ रहने की ठान लिए। फिर वो घर मालिक से मिलकर बातचीत किए और 1 महीना की घर रेंट एडवांस दे दिए। मालिक पैसा लेते समय कहा, देखो भाइयों, रात 12 बजे की बात कुछ भी हो जाए, खिड़की दरवाज़ा मत खोलना, यहाँ चोरी बहुत होता है। हम लोग उसी बात को ध्यान नहीं दिए और ठीक है सर बोलकर हम लोग रूम में आ गए। सब सामान वामान लेकर आए। कमरा दिखने में बहुत खूबसूरत था, रेस्टोरेंट के रूम जैसा। तो दोस्तों, अंकल को इमरजेंसी वार्ड में रखे थे, तो किसी को भी मिलने नहीं देते थे। तो हम लोग डिसाइड किए एक ही जन अस्पताल में रहेगा और दोनों रूम में रहेंगे। तो दोस्तों, रात को होटल से खाना मंगवाए। खाना पीना खाकर अश्विन को अस्पताल के यहाँ भेजे और शेखर और मैं रूम में थे। तभी रात के करीब 11 बजे के आसपास अश्विन के नंबर से कॉल आया। अश्विन कहा, मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, चार्जर लेने आपके यहाँ आऊँगा। इतना बोलते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। हम दोबारा कोशिश किए, नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। तो हम लोग सोचे स्विच ऑफ हो गया है करके। फिर अचानक रूम का बिजली चला गया। हम दोनों पलंग में लेटे लेटे बात कर रहे थे। बाहर किसी का आने का आवाज़ हुआ, तो शेखर दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं थे। हम लोग सोचे वो हमारा वहम है करके। उसी दिन बहुत गर्मी था, ऊपर से बिजली भी नहीं था। हम लोग कैसे गर्मी में सोएंगे सोचे और 2 खिड़की खोल दिए। खिड़की से मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। वो हवा में जो भी रहेगा मस्त नींद आ जाएगा। तो हम लोग भी जैसे ही पलंग में लेटे, कब आँख लग गया पता ही नहीं चला। इसी समय मरचूरी की तरफ से किसी की रोने की आवाज़ आई। ये सुनकर अचानक मेरा नींद खुल गया। मैंने देखा तो मेरे आँख फटी की फटी रह गई। हमारे बिस्तर पर हम दोनों के सिवा और 2 लोग भी सोए थे। मैंने डरते हुए चिल्लाया, शेखर उठ, ये दोनों कौन है हमारे बिस्तर में? शेखर कहा, चुप रहो ना यार, मस्त नींद लगते समय आप भी। मैं फिर से कहा, शेखर पहले उठ तो, कौन है ये देख। जैसे ही शेखर आँख खोला तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं थे। वो दोनों गायब हो गए थे। तभी अश्विन के नंबर से कॉल आया
और बोला, चार्जर थोड़ा बाहर ला दे, मुझे अस्पताल जाना है। मैं हाँ करते हुए चार्जर लेकर बाहर आ गया। चारों तरफ सुनसान, आसपास कोई नहीं थे। चारों तरफ अंधेरा से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बाहर आते जैसे ही देखा, वो अलग रास्ते में चलने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चार्जर देने चलता रहा। ऐसे ही चलते चलते झाड़ियों के अंदर चले गए। तभी अचानक एक बरगद के पेड़ से अजीब सी आवाज आने लगा। मैं जब पेड़ के ऊपर देखा तो एक मिट्टी का पुतला मेरे ऊपर गिर गया। मैंने देखा मेरे शरीर खून से लथपथ हो गया था। तभी मैं चिल्लाते चिल्लाते बहुत मुश्किल से वापस आ रहा था। तभी अश्विन मेरे आगे आकर हंसने लगा। मैं जैसे ही उसका मुंह को देखा, वो अश्विन था ही नहीं। मेरे सामने आकर चाकू से सिर झट से काटकर मेरे ऊपर फेंकने लगा। वो देखकर मेरे आँख खुले के खुले रह गए। मैं पूरा सेंसलेस की तरह हो गया और वहाँ गिर पड़ा। फिर जैसे ही मैं आँख खुला तो अस्पताल में, फिर बाद में पता चला 10 दिन हो गया था मैं अस्पताल के बेड में पड़ा हूँ। मेरे होश ही नहीं था। तो दोस्तों, राज की बात तो ये है, जो कॉल आ रहा था वो अश्विन का नहीं था, किसी और का था। दोस्तों, अभी भी मुझे अश्विन का फ़ोन आने से डर लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये रियल स्टोरी? आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। नया नया स्टोरी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।